मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। विषय इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने NHRC जिसे बोला जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का कम से कम जज होगा, 2 इसके मेंबर होंगे जो कम से कम हाईकोर्ट जज की रैंक के होंगे और 2 इसके सदस्य होंगे जो मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी रखते हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग होते हैं और ये जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका मुख्यालय दिल्ली में। वर्तमान में इसमें अरुण मिश्रा साहब NHRC के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, इसमें वीडियो शुरू से अंत तक देखें। मानव अधिकार आयोग क्या है और कैसे ये कार्य करता है। केंद्र में सारे जो राज्यों में मानव अधिकार आयोग हैं उससे भिन्न एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसा मैंने अभी बताया, अध्यक्ष और 4 सदस्य रहते हैं, 2 हाईकोर्ट जज की रैंक के रहते हैं और 2 मानव अधिकार से संबंधित। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इससे कोई भी शिकायत आपके मानव अधिकारों का जब उल्लंघन होता है, मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार जैसे जेल में आप काम कर रहे हैं, जेल से संबंधित, या जेल में आप कैदी के रूप में गए, सरकारी कोई कार्य योजना से आपको वंचित कर दिया गया है तो आप इसकी शिकायत, पुलिस का कोई भी मामला है, पुलिस से संबंधित, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिपोर्ट करने के बाद आपके साथ पक्षपात कर रहा है, सही विवेचना नहीं कर रहा है, पंचायत या जाति से आपका गांव में बहिष्कार कर दिया गया है, रास्ता रोक दिया गया है, कई सालों से आप सुखाधिकार या ईजमेंट्री राइट के रूप में उस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, मानव जाति की रक्षा के लिए, बच्चों के लिए, तो इसमें आपको जब आप शिकायत करते हैं, पुलिस को डायरेक्शन दिया जाता है, वो जांच पड़ताल छानबीन करती है, उसकी रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग को सौंपी जाती है और मानव अधिकार आयोग उसमें ये डायरेक्शन देता है कि उसकी कंप्लायंस की जाए। NHRC कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति इसमें शिकायत कर सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आप शिकायत लिखित में भी, स्पीड पोस्ट से या स्वयं उपस्थित होकर या किसी मीडिया के माध्यम से भी भेज सकते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक रूप से हो, शोषण के अधिकार अर्थात मानव अधिकारों का जहाँ उल्लंघन होता है इसमें आप शिकायत कर सकते हैं। राज्य में भी, हर राज्य की राजधानी में, छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर है, आपका मध्य प्रदेश में भोपाल में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, दिल्ली में है, सब जगह ये इस तरह के राज्य में भी आयोग रहते हैं। राज्य वाले आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोगों को इसमें रखा जाता है। जिस तरह महिलाओं की परेशानियों के लिए महिला आयोग बना है, अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST आयोग बना है, अल्पसंख्यक आयोग बने माइनॉरिटी के लिए, तो उसी तरह ये आयोग बनाया गया है जिससे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकारों के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत कर सकता है। जांच पड़ताल होगी, डायरेक्शन दिए जाएंगे और उसको कंप्लायंस कराने का काम करते हैं। 1993 का ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट लाया गया था अधिकारों के हनन के लिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को सताया ना जा सके, उसके अधिकारों का हनन न हो। मानव अधिकार, घरेलू हिंसा से लोग भी, गरीबी के कारण किसी को ना सताया जाए, कुएं से पानी लेने के लिए इस तरह के कई झगड़े, जाति से बहिष्कार कर दिया, तो ये सब आप मानव अधिकार हनन की श्रेणी में आते हैं और आप इसके लिए आप मानव अधिकार आयोग, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, जा सकते हैं। तो मैंने ये छोटी सी जानकारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में दी। जानकारी कैसी लगी? जुड़े रहिए इस चैनल से, पैरामीटर ऑफ लॉ से। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आम जनता के विधिक अधिकारों या कानूनी अधिकार की जानकारी हो सके, इस उद्देश्य से इन वीडियोस में दे रहा हूँ और भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से सब्सक्राइबर तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, जानकारी लेते रहिए। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप हर कानून को जानें, देश के, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, अपने अधिकारों के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।